हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे तंत्रिका ऊतक के बारे में और देखेंगे अंग और अंग तंत्र के बारे में। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कि जीव जंतुओं का शारीरिक संरचना किस रूप में है, यानी कैसे बॉडी के अंदर सभी ऊतक कोशिका अरेंज है और किस रूप में ये वर्क करते हैं। इनकी पूरी अवेलेबिलिटी के बारे में हम लोग जान रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में संयोजी ऊतक के अन्य पार्ट के बारे में जाना था, जिसमें मैंने आपको बताया था आखिरी पॉइंट आपकी तरल संयोजी ऊतक, ब्लज और लसिका के बारे में। चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। यूं समझिए कि तंत्रिका ऊतक का मतलब आपके बॉडी के अंदर जो कनेक्टिंग सिस्टम है, पूरे बॉडी के अंदर मैसेजिंग कनेक्टिंग सिस्टम है, जिनसे आपकी पूरी बॉडी कनेक्ट रहती है, जिनके वजह से आपके बॉडी में एक्शन और रिएक्शन होता है। उनकी कहानी जाननी है, मतलब क्या, तंत्रिका ऊतक के बारे में जानना, तंत्रिका ऊतक के बारे में जानना है। क्लियर? तंत्रिका ऊतक को सीधा बात कह सकते हैं कि आपके बॉडी का मैसेजिंग पार्ट, जो मैसेज लेके जाता है, या सीधे कहे कि आपके बॉडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन का लेन देन होता है, आने जाने की जो बात होती है, वह इंफॉर्मेशन की सारी वर्क जो करती है वो हमारा है तंत्रिका ऊतक। मतलब एक कोलैप्स तरीके से, एक पूरी तरह से कोलैबोरेशन करके और पूरे बॉडी को रन कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। चलिए देखते हैं आज की क्लास में तंत्रिका ऊतक के बारे में। तो तंत्रिका ऊतक जब बात कर रहे हैं तो तंत्रिका ऊतक कहने का मतलब हो गया कि यह कोशिकाओं का समूह रहा। कोशिका का समूह का मतलब ऐसे कोशिकाओं का समूह जो एक साथ एक किसी पर्पस के लिए काम कर रहे हो, यानी एक ही संरचना, एक ही कार्य करने वाले और एक ही बनावट के जो कोशिकाओं का जो समूह होगा, उसी समूह को हम लोग क्या कहेंगे? तंत्रिका ऊतक। किसे कहेंगे? एक ही तरह के कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह, एक ही तरह के कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह जिसकी बनावट भी एक समान हो, क्या कहेंगे उसे हम लोग कहेंगे ऊतक। और यहाँ पे जिस ऊतक की बात करते हैं हम लोग, वो ऊतक है हमारा तंत्रिका ऊतक। अब कंफर्म है कि इस तंत्रिका ऊतक के अंदर कोशिका रही होगी, और इस कोशिका के अंदर जो तंत्रिका ऊतक के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है, उसे हम लोग कहते हैं तंत्रिका कोशिका। क्या कहते हैं इसे? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, जिसे कहते हैं न्यूरॉन। और ध्यान रखिएगा, यह न्यूरॉन ही है जो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा कोशिका के रूप में भी जाना जाता है। अर्थात न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन हमारे शरीर में सबसे बड़ा कोशिका क्या है? हमारा न्यूरॉन है। ध्यान रखिएगा, मैं अपने बॉडी की बात कर रहा हूं, अर्थात कि जीवों की बॉडी का बात कर रहा हूं मैं, कि बॉडी के अंदर की बात कर रहा है, एक मानव के शरीर की बात कर रहा हूं मैं, कि मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन की है। लेकिन अगर बात कीजिएगा ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर में, मतलब कि पूरी धरती पर जितने जीव है, सभी जीवों को अगर इंक्लूसिवली लीजिएगा, ओवरऑल अगर चेक कीजिएगा, तो ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह शुतुरमुर्ग का अंडा जाना जाता है। शुतुरमुर्ग का अंडा, यह शुतुरमुर्ग का अंडा ही है जो क्या करता है, जो हमें सबसे बड़े कोशिका के बारे में बताता है।
अर्थात शुतुरमुर्ग के अंदर सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। लेकिन अपने बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी में सबसे बड़ा क्या है हमारा, वो है न्यूरॉन। और न्यूरॉन क्या है, तंत्रिका कोशिका। तो भाई इतनी बड़ी है तो कंफर्म है कि इनकी इंफॉर्मेशन भी ज्यादा होगी, इनके कार्य भी ज्यादा होंगे। तो पहले इनके कार्य की चर्चा करते हैं, फिर इनके बारे में बनावट की चर्चा करेंगे। क्योंकि जब इसके कार्य जानेंगे तब आपको लगेगा कि यह हमारे लिए उपयोगी कैसे है। क्योंकि किसी भी चीज की उपयोगिता जब जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसका उसे पढ़ने का या उसे जानने का मजा ही अलग हो जाता है। चलिए देखते हैं कि तंत्रिका कोशिका जो होती है हमारे बॉडी के अंदर करती क्या है। ठीक है, तो पहला नंबर कि यह इंफॉर्मेशन सभी भागों में ग्रहण करती है, सभी भागों में ग्रहण करती है, मतलब शरीर के सभी हिस्सों में ग्रहण करती है। पहला तो काम इसका है कि सभी भागों से इंफॉर्मेशन को गैदर करना, लेना। उसके बाद क्या दूसरा काम है कि इस इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करना, इस इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करना अगले सेल तक, इंफॉर्मेशन को आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देना, फॉरवर्ड करना, आगे बढ़ाना। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या होता है कि जब इंफॉर्मेशन आगे बढ़ती है तो बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाएगी, यह मस्तिष्क में पहुंचेगी, यह पहुंचेगी ब्रेन में, अर्थात कि दिमाग में। मस्तिष्क में पहुंचती है, ब्रेन में इंफॉर्मेशन को भेजना, यानी इंफॉर्मेशन पहुंचाना। अब खबर तो चली गई, अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आप चल रहे हैं और आपके पैर में कील चुभ गई, कील जैसे टच किया आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। पहला नंबर, इंफॉर्मेशन मिलते ही उस इंफॉर्मेशन को आपका जो न्यूरॉन की न्यूरॉन जो होगी वो आगे बढ़ाएगी, और आगे बढ़ा के कहां पहुंचाएगी, मस्तिष्क तक पहुंचाएगी। मस्तिष्क तुरंत वहां से इंफॉर्मेशन देगा, क्या इंफॉर्मेशन देगा, किसको, वो ब्रेन क्या करेगा, एक्शन रिएक्शन देगा, ऊपर से ब्रेन उस चीज का रिएक्शन देगा, सोचने के बाद वहां से रिएक्शन देगा। रिएक्शन मतलब क्या, प्रतिक्रिया देगा, किसको देगा, हाथ को, कि भाई जाओ उस कील को निकालो। तो ये क्या करेगा, ब्रेन रिएक्शन देगा। और तीसरा नंबर कि जब उसके बाद जब आगे बढ़ेगा तो ब्रेन रिएक्शन दिया जिस भाग को, तो उस भाग को उस प्रतिक्रिया के लिए उत्साहित करना, उस विशिष्ट भाग को कार्य के लिए उत्साहित करना, क्लियर है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये इंफॉर्मेशन हो गया कि इंफॉर्मेशन सभी भाग से पहले लिया, फिर इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड किया, फिर ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन गया, फिर ब्रेन का रिएक्शन हुआ, और उस रिएक्शन वाले वर्ड को लाकर क्या कर लिया, हमारे बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन को भेज दिया। तो एक कंप्लीट जो प्रोसीजर थी, यह कंप्लीट प्रोसीजर हमारा क्या कहलाती है, यह कंप्लीट प्रोसीजर हमारी कहलाती है कि तंत्रिका तंत्रिका ऊतक या तंत्रिका कोशिका का कार्य। तो समझ सकते कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इनके कोशिका की संरचना के बारे में अगर आप जानेंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ये सारे वर्ड कर कैसे लेता है, इंफॉर्मेशन इतना लेता कैसे है, इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड कैसे करता है। तो इसके लिए हमें जानने की जरूरत पड़ेगी इसकी क्या स्ट्रक्चर को, कि आखिर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर होते कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर। न्यूरॉन को स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताऊंगा कि पूरी जो न्यूरॉन है, पूरी जो तंत्रिका कोशिका है, उसको 3 पार्ट में बांटा गया। ठीक है, पहले तंत्रिका कोशिका का भाग जानिए, फिर उनके प्रकार जानिएगा, और उनके प्रकार के अंदर मैं सबको क्लियर करके बता दूंगा आपको कि वर्ड के कैसे होगा। क्लियर, तो पहले तंत्रिका कोशिका की भाग जानते हैं। तो तंत्रिका कोशिका के कितने भाग होते हैं, तो तंत्रिका कोशिका में 2 भाग होते हैं। तंत्रिका कोशिका में कुल कितने भाग होंगे, कोशिका में 2 भाग होते हैं। अब 2 भाग में कौन कौन 2 भाग होंगे, एक तो हो जाएगा आपका क्या, एक्शन, एक होगा एक्शन, और दूसरा होता है डेंड्राइट्स।
क्या होता है? डेंड्राइट्स। अब क्या करता है एक्सन और डेंड्राइट्स, इसे हम प्रवर्ध भी कहते हैं, ठीक है। ये डेंड्राइट्स और एक्सन दोनों ही मिलकर क्या करता है? इंफॉर्मेशन को ले आता है, आगे बढ़ाता है, लाता है, आगे बढ़ाता है। सिर्फ इस दोनों की मदद से तंत्रिका कोशिका सारे काम करती है। क्लियर है? तो इसमें मेन पार्ट क्या होंगे? एक्सन और डेंड्राइट्स। इसके क्या होते हैं एक्सन, क्या होता है डेंड्राइट्स, ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा अभी। चलिए बात कर लेते हैं कि तंत्रिका कोशिका के पहले प्रकार के बारे में। जो तंत्रिका कोशिका हमारे बॉडी के अंदर कार्य करती है वो कुल मिला के 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ये जो तंत्रिका कोशिका है यह 3 प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें पहला क्या होता है कि एक ध्रुवीय, जिसके अंदर सिर्फ सिंगल ध्रुव, एक ध्रुव वाला हो, उसे कहते हैं एक ध्रुवीय। यानी तंत्रिका कोशिका का पहला प्रकार जानेंगे हम लोग, फर्स्ट नंबर पहला प्रकार। और पहला प्रकार क्या कहलाएगा? एक ध्रुवीय, एक ध्रुव वाला। दूसरा कहलाता है हमारा द्विध्रुवीय, द्विध्रुवीय मतलब द्विध्रुव वाला। और एक होता है आपका त्रिध्रुवीय, त्रिध्रुवीय। क्लियर है आप लोगों को? यानी कि 3 तरह के हमारे क्या होंगे? ये होंगे हमारे तंत्रिका कोशिका। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक ध्रुव के अंदर क्या होगा कि इनके अंदर सिर्फ स्ट्रक्चर होंगे जो सिर्फ एक्सन का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये बीच में केंद्रक है, ये वाला भाग हमारा कहलाता है साइटोन, ठीक है। और ये वाला पार्ट कहलाता है हमारा एक्शन। क्या कहलाता है? एक्शन। मतलब क्या कि जब किसी तंत्रिका कोशिका में सिर्फ एक्शन का स्ट्रक्चर ही दिख रहा हो, सिर्फ एक्शन के स्ट्रक्चर ही दिए हुए हो, तो वह आपकी क्या कहलाएगी? एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका कहलाएगी। उसके अंदर डेंड्राइट्स का स्ट्रक्चर तो होगा ही नहीं, तो वह क्या करेगा? डायरेक्ट एक्शन लेकर स्टोर करेगा, यानी तुरंत एक्शन लेकर फॉरवर्ड करते जाएगा। जैसे आप होते हैं स्टेप्स होते हैं, जैसे आप मैथ्स बनाते हैं तो मैथ्स में स्टेप्स होते हैं। अब क्या होता है कि मान लीजिए पहले जोड़ना है, फिर उसका घटाना है, फिर उसके पहले मान लीजिए गुणा करना है, गुणा करने के बाद घटाना है, फिर जोड़ना है। इस तरह के स्टेप्स होते हैं। अब स्टेप्स आपको अगर पता है कि कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं, तो क्या होता है कि बीच के 2-4 अपने माइंड में कैलकुलेशन करके डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हैं, पहुंचते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से इनके अंदर ये सारा इंफॉर्मेशन लेने की सूचना नहीं है, आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लेके फॉरवर्ड करेगा, अर्थात इनके अंदर सिर्फ एक्शन होगा। मतलब क्या? ऐसी तंत्रिका कोशिका, ऐसी तंत्रिका कोशिका जिसमें केवल एक एक्शन हो, जिसमें केवल क्या हो? एक एक्शन हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे? उससे हम एक ध्रुवीय कहते हैं, उसे एक ध्रुवीय कहते हैं। बोलिए, क्लियर है आप लोग को? एक ध्रुवीय किसे कहेंगे? जिसमें सिर्फ एक एक्शन हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका कहेंगे, जिसके अंदर सिर्फ एक्शन का स्ट्रक्चर हो। दूसरी बात आती है कि द्विध्रुव की, तो द्विध्रुव के अंदर क्या होगा? तो द्विध्रुव का स्ट्रक्चर जरा देखिए एक बार। ये रहा आपका साइटोन और ये रहा आपका एक्शन। आप कहेंगे कि आप सर दोनों तो एक ही जैसा बना दिए, बीच में रहा केंद्रक, ये हो गया हमारा साइटोन, ये होगा हमारा एक्शन। अब कहेंगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है? घबराओ मत, अभी डिफरेंस देखने को मिलेगा भी। ये देखिए, ये डिफरेंस कुछ दिख रहा है, ये हमारा कहलाता है डेंड्राइट्स। क्या कहलाता है? डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स दिख रहा होगा, जिसके एक पॉइंट जहां पे सारे डेंड्राइट्स आकर मिल रहे हैं, ये वाला पॉइंट भी दिख रहा होगा आपको, ये पॉइंट भी दिख रहा होगा जहां पे सारे डेंड्राइट्स आके मिलते हैं। तो जिस पॉइंट पे सारे डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन लाके दे रहा है ना, वो वाला पार्ट हमारा कहलाता है डेंड्रॉन। क्या कहलाता है? डेंड्रॉन। ये हमारा डेंड्रॉन है। क्लियर? मतलब क्या कि ऐसी तंत्रिका कोशिका जिसके अंदर एक एक्शन और एक डेंड्राइट्स का गुच्छा हो,
तो उससे हम लोग कहेंगे द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। क्योंकि क्या करेगा, डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन सभी भागों से लेगा और लाकर देगा डेंड्रॉन को। डेंड्रॉन उस इंफॉर्मेशन को ग्रहण करेगा और स्टोर करने के लिए दे देगा साइटोन को। साइटोन इंफॉर्मेशन को रोकेगा और लेकर फॉरवर्ड जो करने की बात होगी वो एक्शन को देगा। एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, और ये स्ट्रक्चर जब भी एग्जाम में बनाइएगा तो भी ध्यान रखिएगा कि एक्शन जो होता है सामान्यतः अपनी पूरी लंबाई में लगभग लगभग एक दूसरे के समांतर ही होते हैं। मतलब क्या, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल समांतर लगभग बनाइएगा। जैसे ये देखिए दोनों, तो इस रूप में ध्यान रखिएगा। तो एक्शन को देता है और एक्शन इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करेगा। क्लियर है? तो द्विध्रुवीय के अंदर क्या होगा, तो क्या कहता है कि ऐसी आपकी तंत्रिका कोशिका जिसमें क्या हो, जिसमें एक एक्शन हो, एक एक्शन हो और एक क्या हो हमारा, एक डेंड्राइट्स का गुच्छा हो। एक डेंड्राइट्स, एक डेंड्राइट्स का मतलब डेंड्राइट्स का गुच्छा, ठीक है, ग्रुप ऑफ डेंड्राइट्स, ठीक है। ये डेंड्राइट्स के गुच्छे के एक हो और एक एक्शन हो, तो ये क्या कहलाएगा, द्विध्रुवीय, जिसके अंदर ध्रुवों की संख्या कुल कितनी हो गई, 2 हो गई, एक एक्शन वाला और एक डेंड्राइट्स वाला। क्लियर है दोनों? तो अब द्विध्रुव के बाद बात आती है त्रिध्रुव की। तो त्रिध्रुवीय के अंदर क्या होगा, तो त्रिध्रुवीय में क्या होता है कि देखिए, पहले फोटो देखिए, क्योंकि इमेज के माध्यम से आप ज्यादा कुछ समझ लेते हैं। अगर सचित्र वर्णन करने की आदत हो तो यकीन मानिए एग्जाम में आपका बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आने वाला है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप इमेज बना लेते हैं, किसी भी चीज का सचित्र वर्णन करते हैं, तो एग्जामिनर जो होता है वो बड़ी बेहतर वे से देखता है, कहता है कि आपको इंफॉर्मेशन रियल वे में है, आपको समझ आती है कि ये बनता कैसे है, या हमारे बॉडी के अंदर वर्क कैसे करना है, तो रियल लाइफ से ये अटैच हो जाता है। इसलिए उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके मार्क्स भी अच्छे हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, इसके अंदर देखिए ये सभी डेंड्राइट्स है, यहाँ पे पहला डेंड्राइट्स, ये दूसरा, ये तीसरा, ये सभी क्या है, डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स है। और ये वाला पार्ट क्या हमारा, साइटोन, और ये वाला पार्ट नो डाउट सबको पता होगा, एक्शन है। क्लियर? अब क्या है कि यहाँ पर देखिए डेंड्राइट्स पहले यहाँ पर सिंगल था, लेकिन यहाँ पे डेंड्राइट्स काउंट कीजिए कितने हैं, क्या एक ही डेंड्राइट्स है, बिल्कुल भी नहीं। इनके अंदर डेंड्राइट्स की संख्या 3 है, यानी 3 गुच्छे हमें दिख रहे डेंड्राइट्स के, ठीक है। तो 3 गुच्छे जब डेंड्राइट्स के दिखेंगे तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, कि उससे हम लोग कहेंगे द्विध्रुवीय। अब मैंने 3 ही दिए हुए हैं, तो आप ऐसा ना समझिएगा कि त्रिध्रुवीय के अंदर डेंड्राइट सिर्फ 3 ही होंगे, ये 2 या 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। त्रिध्रुव का मतलब 3 ही होगा ऐसा नहीं है, इनके अंदर डेंड्राइट्स की संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन इनमें एक्शन की संख्या सिर्फ 1 होगी, ये फिक्स है। एक साइटोन होगा, ये भी फिक्स है। डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन लाके डेंड्रॉन को देगा, ये भी फिक्स है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, इनमें सिर्फ डिफरेंस क्या होगा औरों से, कि डेंड्राइट्स की संख्या इसमें बढ़ गई। पहले में एक ध्रुवीय में डेंड्राइट्स एक भी नहीं, द्विध्रुवीय में डेंड्राइट्स की संख्या 1 और त्रिध्रुवीय में डेंड्राइट्स की संख्या 2 से अधिक। क्लियर है? तो इसके माध्यम से आप क्लियर कर सकते हैं कि ये क्या हो गया हमारे, ये तीनों प्रकार के तंत्रिका कोशिका हो गए, और यही इंफॉर्मेशन लेकर हमारे बॉडी को पहुंचाती है। अब आपने तो ये समझ लिया कि इंफॉर्मेशन ये ग्रहण करेगा। अब आपके मन में ये भी तो ख्याल आ रहा होगा कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो आगे कैसे फॉरवर्ड, आपके मन में तो ये भी ख्याल होगा कि भाई ये आगे कैसे फॉरवर्ड करेगा। तो आगे फॉरवर्ड करने की बात अगर दरअसल कीजिएगा, तो आगे बढ़ने की बात के लिए अब तो जानना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन एक कोशिका, एक तंत्रिका कोशिका तो ग्रहण कर लिया, लेकिन एक तंत्रिका कोशिका अगले को कैसे देगा। तो अगले के देखने की कंडीशन को आप जरा समझिए, ध्यान से समझिए कि आगे इंफॉर्मेशन कैसे फॉरवर्ड करेगा। जैसे देखिए साइटोन वाला पार्ट हो गया, ये एक्शन वाला पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन बाहर की तरफ से ले रहा है, डेंड्राइट्स,
डेंड्राइट्स, ये इंफॉर्मेशन एक जगह स्टोर हो रहा है, डेंड्रॉन, इसी तरह से डेंड्रॉन फिर ऐसे निकलेगा, फिर इस रूप में निकलेगा। क्लियर? क्लियर है? अब क्या होगा कि इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ से क्या करेगा, निकलेगा, नीचे पर निकलेगा, डेंड्राइट्स यहाँ से निकल रहा है, फिर यहाँ से डेंड्राइट्स निकलेगा, ये निकलेगा, फिर आगे एक और आपका नई आपकी कोशिका मिलेगी, इसके भी डेंड्रॉन होंगे, ये देख रहे हैं सबके डेंड्रॉन्स निकले हुए। अब क्या करेगा, यहां से एक्शन निकलेगा, फिर एक्शन आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा, ये हमारा एक्शन वाला पार्ट होगा, ये हमारा डेंड्राइट्स है। क्लियर है? तो क्या कर रहा है, देखिए एक कोशिका मान लीजिए जिसकी नाम है ए, ये कोशिका ए है और दूसरी कोशिका बी है, तो ए से बी तक जाने के लिए क्या हो रहा है कि आपका एक्शन में से जो डेंड्राइट्स निकले हैं और दूसरे तरफ जो साइटोन का डेंड्राइट्स है, ये दोनों एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, ये इस पॉइंट पर आके मिल रहा है, और ये पॉइंट पर मिलने के कारण क्या होता है कि इंफॉर्मेशन का फॉरवर्ड होता है, और इंफॉर्मेशन एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चली जाती है, और जहां पे ज्वाइंट करते हैं ना, तो इस ज्वाइंट को हम नाम देते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं इसे? सिनेप्स कहते हैं। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि सिनेप्स का सचित्र वर्णन कीजिए, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि सच्ची आपका सिनेप्स है क्या। तो वास्तव में क्या होता है कि एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जहां इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्लियर है? अब सिनेप्स से क्या होगा कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से इंफॉर्मेशन का एक लंबा सा जाल बनेगा, और यह जाल का इंफॉर्मेशन लेते लेते हमारी हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, और वो हमारा ब्रेन है जो हमारे बॉडी को ओवरऑल कंट्रोल करता है, और वहीं से आपके बॉडी के अंदर जो भी इस उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन निकल के आता है, और उसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपका बॉडी वर्क करता है। नो डाउट क्लियर हो गया होगा ये तंत्रिका कोशिका। अगर तंत्रिका कोशिका अगर क्लियर हो गया, तो इसके बारे में अब आपको जानने की कोई आपका एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। सिनेप्स, तंत्रिका कोशिका, और इन्हीं का ग्रुप बनाया गया कोशिकाओं का जब ग्रुप बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? तंत्रिका उत्तक का स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका उत्तक। क्लियर है? अब क्या होती है कि अब जानने की बात आती है अंग और अंग तंत्र। अब जानने की बात क्या आती है? अंग और अंग तंत्र। ठीक है, तब जानते हैं जरा सा। इसे देखते हैं। अब जानते हैं अंग के बारे में, यानी जीवों के अंदर पाए जाने वाले अंग के बारे में। तो अंग क्या कहता है कि अंग कहता है एक ही तरह के उत्तकों का ऐसा समूह जो किसी एक उद्देश्य के लिए काम करे। जो किसी एक उद्देश्य के लिए काम करे। जब भी क्या होगा, एक ही तरह के आप उत्तकों का ऐसा समूह जो किसी एक उद्देश्य के लिए काम करे, तो वो क्या कहलाता है? अंग कहलाता है। कहलाता है। अब जरा गौर कीजिए, कैसे भाई? जैसे हम हाथ को ले लेते हैं, तो हाथ का सबसे बाहरी कवड़ है। सबसे बाहरी कवड़ का मतलब क्या हो गया कि हमारे बॉडी के ऊपर का स्किन। तो स्किन आपकी क्या हो गई कि ये आपका बाहरी कवड़ यानी कि एपिथेलियम उत्तक है। एपिथेलियम। क्लियर? एपिथेलियम उत्तक के अंदर जब जाइएगा तो क्या होगा कि आपके अंदर हड्डी का जाल है, तो अस्थि उत्तक। अस्थि उत्तक। आपके अंदर छोटे बड़े ज्वाइंट्स भी है, तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे? अस्थि अस्थि ज्वाइंट भी है, तो इसे हम लोग कहते हैं उपास्थि। क्लियर? बात कीजिए आगे की तरफ, तो बॉडी के अंदर सभी पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेट करता है, तो ये ब्लड हो गया संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक।
संयोजी ऊतक। आपके बॉडी में, आपके हाथों में आपके क्या होते हैं, ग्रंथि से, श्वेत ग्रंथि से क्या निकलते हैं, श्वेत ग्रंथि से पसीना भी निकलती है। तो क्या हो गया ये, श्वेत ग्रंथि से पसीना मतलब ग्रंथिल हो गया, ग्रंथिल वाला ऊतक। क्लियर। और क्या बच गया, आपके बॉडी के अंदर यानी कि आपके हाथों में लसिका भी कनेक्टेड होता है जिससे ऊतक द्रव निकलता है। तो लसिका भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक, लसिका। क्लियर। अब उसके बाद आपके हाथ में मसल्स भी है, तो मसल्स भी एक प्रकार का ऊतक है, पेशी ऊतक। ये हो गया पेशी ऊतक। अब देखिए जैसे इतने ऊतक मिले और ये पूरे ऊतक मिलकर और आपका हाथ बना है, ये सारे ऊतक मिला के क्या बना रहे आपको, हाथ बना रहे। तो ये क्या हो गया आपका, यह कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका, यह ऊतकों का समूह जो होगा, यह जो हाथ होगा ये हमारा कहलाएगा। अब अंग हाथ के काम को करने के लिए, पकड़ने के लिए, हाथों को मतलब कि बैलेंस करने के लिए, ये सारे काम इन्हीं ऊतकों के संपर्क की वजह से। अस्थियों में मजबूती देता है, उपास्थि ज्वाइंट के लिए काम करता है, आपका एपिथेलियम बाहरी रूप से आपका क्या करता है, सुरक्षा देता है। ब्लड क्या करता है, उसमें इंफॉर्मेशन के लिए आपका सॉरी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जाने ले आने में मदद करता है। ओवरऑल सभी ऊतक एक ही पर्पस के काम कर लिए काम कर रहा है, जिससे कि हाथ अपना काम पूरा कर सके। और इसी समूह को हम लोग क्या कहेंगे, क्लियर। उसी तरह से शरीर के बाकी सभी अंग भी एक ही तरह के, जैसे पैर का चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके हार्ट का देख लीजिएगा, तो सभी के समान काम। क्लियर है आपको। तो ये कहलाता है आपका अंग। इसके बाद बारी आती है अंग तंत्र की। तो अंग तंत्र क्या होता है, इसी का बड़ा रूप होता है अंगों का समूह। यहाँ पे हमने अंग का काम कराया था, अब अंगों का बड़ा समूह हो जाएगा तो कहलाएगा अंग तंत्र, जो एक ही पर्पस के लिए काम करे। जैसे पाचन तंत्र, जैसे क्या हो गया पाचन तंत्र। अब देखिए पाचन तंत्र में कौन कौन से शामिल है, तो पाचन तंत्र में मुख से भोजन कर रहा है तो मुंह पर मुख हुआ, आपका मुख शामिल हो गया। जाएगा तो अंदर ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी में जाएगा। उससे आगे बढ़ेगा तो ग्रास नली में जाएगा, ग्रास नली के बाद जाएगा तो अमाशय में जाएगा, अमाशय के बाद फिर छोटी आंत, छोटी आंत के बाद आगे जाइएगा तो क्या होगा, बड़ी आंत, बड़ी आंत। इसके अलावा इनको सहयोग करने के लिए इसमें यकृत, ठीक है। ये सभी पार्ट, ये सभी अंग मिलकर आपके पाचन तंत्र के लिए काम करते हैं। तो सभी मिलकर आपको क्या करते हैं, ये एंजाइम्स का स्राव करते हैं, कोई पाचन करता है, सभी का अलग अलग रोल है और सभी मिलकर आपको क्या करते हैं, पाचन तंत्र के लिए काम करते हैं। तो ये हो गया अंगों का समूह जो किसी एक पर्पस, किसी एक उद्देश्य के लिए काम। क्लियर है। तो ये हो गए अंग तंत्र। जब एक ही आपका किसी एक पर्पस के लिए काम करने वाले अंगों का जब समूह बनता है तो उसे अंग तंत्र, और जब एक ही किसी उद्देश्य के लिए काम करने वाले कोशिकाओं का जब समूह बने तो वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है। तो आशा है आपको तंत्रिका ऊतक, अंग एवं अंग तंत्र ये पूरी तरह क्लियर हो गया। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।